नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजकल देखते हैं कि पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रसारित हो गया है। ये कृष्ण भक्ति अनादि काल से भारत में चलती थी। बंगाल और उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु के बहुत भक्त है और थे। गुजरात का प्रांत में द्वारका है जिसमें द्वारकाधीश आराधित होते हैं और गुजराती भक्तों रणछोड़राय वे भी द्वारकाधीश है, द्वारका धाम से डाकोर आया है और खास गुजरात में भगवान श्री कृष्ण रणछोड़राय के रूप में आराधित होते हैं। और गुजरात में भी और राजस्थान में खास श्रीनाथ जी की पूजा होती है, नाथद्वार श्रीनाथ जी। और वृंदावन धाम के बारे में मैं क्या कहूँ, वही भक्ति की राजधानी है। वो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली मथुरा धाम से, मतलब वो मथुरा जिला के अंतर्गत पूरा राज्य धाम वृंदावन मथुरा धाम कृष्ण भक्ति के तरंग हमेशा चलते रहते हैं। और दक्षिण भारत में भी अनंत पद्मनाभ मंदिर है केरला में, और कर्नाटक में माधवाचार्य का स्थापित श्री कृष्ण है उडुपी में, और तमिलनाडु में कितना विशाल मंदिर है जिसमें श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो त्रिची में है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है।
और बालाजी, तिरुपति बालाजी के बारे में बोलने का जरूरत नहीं है, बहुत प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी बहुत नरसिम्हा स्वामी मंदिर है। और महाराष्ट्र में सबसे प्रसिद्ध कृष्ण लीला स्थली है पंढरपुर, जिसमें पांडुरंग श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। तो ऐसे पूरा भारत में कृष्ण की भक्ति, विष्णु भक्ति, राम भक्ति अयोध्या में, चित्रकूट में और बहुत सारे जगह में चलते रहते हैं अनादिकाल से। अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस कृष्ण भक्ति विदेश में भी होती है। वास्तव में भक्ति के लिए स्वदेश विदेश ऐसा कोई विचार नहीं होते हैं, क्योंकि सभी जीवात्मा कृष्णदास है। ऐसा नहीं है कि भारतीय या हिंदू कृष्णदास है और अहिंदू कृष्णदास नहीं है, नहीं। कर्मफल के अनुसार कई कई व्यक्ति भारत में जन्म लेते हैं और कई कई भारत के बाहर या पृथ्वी के बाहर में जन्म लेते हैं, लेकिन सब कृष्णदास है। फिर भी सामान्यतः हमें आशा करते हैं कि भारत में कृष्ण भक्ति बहुत ज़्यादा होगी, और भारत के बाहर वो सब नैत्य देश है तो कैसे वहाँ पर कृष्ण भक्ति चलेगी। लेकिन आजकल देखते हैं कि बहुत लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं और पूरा विश्वास के साथ कृष्ण नाम लेते हैं, कृष्ण पूजा करते हैं, कृष्ण स्मरण करते हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि भक्ति ग्रंथ अध्ययन करते हैं। तो ऐसे कैसे संभव होते हैं? सामान्यतः हम ऐसे समझते हैं कि अगर एक व्यक्ति इस जीवन में तीव्र कृष्ण भक्ति करते हैं, उसका मतलब है कि उसका पूर्व जन्म में भी वो कृष्ण भक्ति किया है। इसके बारे में एक कहानी कहते हूँ। मेरा गुरु भ्राता मुझको बताया, वे मेरे जैसे ब्रिटिश है। वास्तव में हम ब्रिटिश नहीं है, क्योंकि हम कृष्ण दास है, कृष्ण दास अनुदास अनुदास है। लेकिन वे मेरे जैसे ब्रिटेन में इस जन्म में जन्म लिया है। तो वो गुरु भ्राता मुझे बताया कि एक बार वे श्रील प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद से पूछे कि प्रभुपाद, आपकी कृपा से मैं अभी प्रयास करता हूँ कृष्ण भक्ति करना, आपकी सेवा करना, कृष्ण सेवा करना, लेकिन इसके पहले मैं स्टील मिल में काम करता था और बहुत खराब लगा। तो हमेशा बहुत धूम था, बहुत गर्म था, पूरा अंधकार था जैसे, और हमेशा बहुत आवाज था, बदबू। तो बहुत बहुत बुरा लगा। लेकिन वो सब दूसरे श्रमिक जो मेरे साथ काम करते थे, तो मेरे जैसे ऐसा खराब नहीं लगे। तो बहुत श्रमिक है जो 20 साल 30 साल उस स्टील में काम किया चुके हैं, लेकिन और ऐसे अच्छा लगते हैं। वो सभी व्यक्ति ऐसे काम अच्छा लगते थे, तो दिन भर काम करते थे। फिर उसके बाद वो सभी श्रमिक के दूसरे श्रमिक के साथ पब जाता था, बियर पीते और ऐसे संतुष्ट थे, ऐसे उग्र कर्म में। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्यों दूसरे अच्छा लगते थे, लेकिन मुझे उसमें कुछ भी सुख, कुछ भी शांति नहीं मिली। क्यों प्रभुपाद ऐसे? प्रभुपाद मेरे गुरु भ्राता को जवाब दिए कि उसका कारण है क्योंकि तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, अर्थात पूर्व जन्म में वे बिल्कुल शुद्ध सात्विक
जीवन व्यतीत किए हैं, कृष्ण भजन करते थे। यही ब्राह्मणत्व का वास्तविक अर्थ है। जो ब्रह्म जो जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म परम सत्य को जानते हैं वही ब्राह्मण है। तो प्रभुपाद बोले कि वो मेरे गुरु भाई पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इसलिए इस जन्म में जब स्टील मिल में ऐसे काम करता था तो उसमें कुछ सुख और शांति नहीं मिला। एक और कहानी है कि ये भी बहुत दिन के पहले की बात कि करीब आप सब जानते हैं कि ब्रज धाम में, वृंदावन धाम में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन धाम में। लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है राधा रमन जी का श्री मंदिर, जिसमें एक छोटा सा लेकिन अति सुंदर राधा रमन जी श्री विग्रह विराजमान है। और वहाँ पर वो सभी पुजारीगण बहुत प्रेम से, यत्न से, सब भक्ति नियम के अनुसार राधा रमन जी की सेवा करते हैं और समय पर पूरा प्रेम से भगवान को भोग लगाते हैं। हर रोज नया नया पोशाक पहनाते हैं और महोत्सव बहुत सुंदर रूप से पालन करते हैं। तो एक बार इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मंदिर जो वृंदावन में है, वो कृष्ण बलराम मंदिर है। कोई उसको अंग्रेजी मंदिर बोलते हैं, लेकिन उसका वास्तविक नाम है कृष्ण बलराम मंदिर, क्योंकि उसमें कृष्ण और बलराम तो राजा है। कृष्ण बलराम मंदिर, तो वो इस्कॉन का मंदिर है वृंदावन में। और इस्कॉन के दो विदेशी, ऐसे बोलते तथा कथित विदेशी सन्यासी कृष्ण बलराम मंदिर से राधा रमन जी मंदिर गए हैं श्री राधा रमन जी का सुदर्शन प्राप्त करने के लिए। और वे दो सन्यासी इतने प्रेम से, इतने आदर से, इतना विश्वास से राधा रमन जी का दर्शन किए थे कि वो राधा रमन जी का मुख्य पुजारी इसको देख के वो दो सन्यासियों को बताया कि तो तुम बहुत प्रेम से राधा रमन जी को विश्वास करते हो, तो इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ कि अगले जन्म में तुम भारत में जन्म लेंगे और अवसर में लेंगे राधा रमन जी की सेवा करना। तो दो सन्यासी बहुत सुखी थे और कृष्ण बलराम मंदिर वापस जाके प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद, हम राधा रमन जी मंदिर गए हैं और वहाँ पर राधा रमन जी का दर्शन मिला। इतना सुंदर रूप है राधा रमन, और वो मंदिर का पुजारी हमको आशीर्वाद दिया कि इस जन्म में हम लेक्चर देश में जन्म लिया था, वो हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन अगले जन्म में हम भारत में जन्म लेंगे और हम अवसर मिलेंगे राधा रमन जी की साक्षात पूजा करना। तो प्रभुपाद बोले कि वापस जाओ राधा रमन मंदिर और पुजारी को बताओ कि मैं प्रभुपाद पुजारी को आशीर्वाद देता हूँ कि वे अगला जन्म में विदेश में जन्म लेंगे और मौका मिलेंगे पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार करना। क्या आश्चर्य! तो क्या भाग्य है भारत में जन्म लेना ना भारत के बाहर। अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो वही भाग्य है। भारतीय अभारतीय हो
वो तो कोई बात नहीं है। सार्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। भक्ति का मतलब निरुपाधि होना, कोई भारतीय नहीं, अभारतीय नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ऐसे बोलने से तो यही विषय स्पष्ट किया कि अगर प्रचार करना है तो वो भगवान का सर्वोत्तम आशीर्वाद है। तो भगवान की पूजा करना वो सौभाग्य का फल है। लेकिन उससे ऊपर भी है यही आशीर्वाद, ये मौका मिलना पूरा पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार करना। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बताया कि इनकी भविष्यवाणी, पृथ्वी ते आचे जतो नागारादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु बोले कि इस पृथ्वी में सभी गांव सभी टाउन में मेरा नाम प्रचार होगा। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद मंतव्य किए कि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों अनन्य अनन्य देशों में जन्म लिए है, जिससे वे कृष्ण भक्ति प्रचार कर पाएंगे। ये सब चैतन्य महाप्रभु की योजना है, जैसे कि इनका नाम प्रचार पूरी पृथ्वी में फैला हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि मैं विदेशी हूँ, मैं भारतीय से श्रेष्ठ हूँ, वो सब भौतिक निम्न विचार है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरा दुर्भाग्य था कि मैं परदेश में जन्म लिया था, मैं म्लेच्छ देश में जन्म लिया था। जो भारत में जन्म लेते हैं वे जन्म से मौका मिलते हैं कृष्ण नाम सुनना, भगवद गीता पढ़ना, ये सब पवित्र तीर्थ स्थान वृंदावन, द्वारका, रामेश्वर इत्यादि जाना। तो आपके परम सौभाग्य है। और मैं इस देश आया था जैसे कि आपका आशीर्वाद मिल सकते हैं, जैसे कि मैं अच्छी तरह कृष्ण भक्ति कर सकूं। तो वास्तविक भारतीय कौन है? तो दो प्रकार के भारतीय है। एक है ठुकराम जैसे, रामानुजाचार्य जैसे, माधवाचार्य जैसे, श्रील प्रभुपाद जैसे। और ऐसे भारत में बहुत सारे शुद्ध भक्त जन्म लिया है। ये भक्ति का देश है, इसलिए भारत भूमि पुण्य भूमि कहलाते। लेकिन भारत में भी कंस, जरासंध, रावण इत्यादि उपस्थित थे। तो दो प्रकार भारतीय है, एक भक्त है और दूसरा है असुर। तो हम विशेषकर भक्तों के चरण से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया है। और भारतीयों में सबसे श्रेष्ठ है व्रजवासियों। पूरा भारत, इस पुण्य भूमि में सबसे उत्तम स्थान है व्रजभूमि, व्रजमंडल। एवं विशेषकर व्रजवासियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। तो व्रजवासी का मतलब जो वृंदावन में रहते हैं। और वास्तविक व्रजवासी कौन है? नहीं है कि जो व्रज भूमि में जन्म लेते हैं वे सर्वोत्तम व्रजवासी, वे व्रजवासी है। लेकिन वास्तविक व्रजवासी है जिनके हृदय में सदैव श्री कृष्ण की लीला की स्मृति होते हैं, जिनके दिल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इत्यादि कलुष उपस्थित नहीं होते हैं, जो लालची, लोभी, जो डाकू, ऐसे तो व्रजवासी नहीं हो सकते। वास्तविक व्रजवास है सदैव मन में श्री कृष्ण की लीला स्मरण करना। तो ऐसे व्रजवास करने के लिए हम भारत आए हैं और हम व्रजवासियों से और ऐसे वास्तविक भारतीयों से आशीर्वाद मांगते हैं। मैं बहुत पतित हूँ,
श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस भक्ति मार्ग में आया हूँ और अभी मैं प्रयास करता हूँ भक्ति में अग्रसर होना। लेकिन आप जो जन्म से कृष्ण भक्ति करते हैं, आप भक्ति में प्रवीण होते, मैं नवीन हूँ, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं मिलते हैं तो भारत में रहना या भारत के बाहर वो तो कोई बात नहीं है। हाँ, जिस स्थान में भी हो, अगर हम कृष्ण भक्ति मिलते हैं वो सर्वोत्तम आशीर्वाद है। जैसे कि बहुत भक्त दक्षिण अमेरिका में रहते हैं और वो सभी देश थोड़ा गरीब होते हैं, इसलिए वहाँ के भक्तों ज़्यादा तो भारत नहीं आ सकते। मायापुर, वृंदावन इत्यादि तीर्थ स्थान का दर्शन नहीं मिल सकते। लेकिन भक्ति करने से, इस साधना भक्ति करने से वे कृष्ण भक्ति में अग्रसर होते हैं। तो आप सभी सौभाग्यवान हैं, आपकी संस्कृति कृष्ण भक्तिमय है और आपके अवसर है ये सभी तीर्थ स्थान जाना, वृंदावन धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, मायापुर धाम, पंढरपुर इत्यादि। तो जब अवसर मिलते हो तो जरूर वृंदावन जाइए, मायापुर जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए। और इसके अलावा आपका खुद का घर और खुद का दिल धाम जैसे बनाइए, ये हमारे निवेदन है। क्योंकि सबके भाग्य ऐसे नहीं होते कि हम सदैव ब्रजवास कर सकते हैं, लेकिन हम सब अपना जीवन में इस कृष्ण भक्ति साधना पालन कर सकते हैं, जिससे हमारे अपना घर वृंदावन जैसे बन सकते हैं। तो ऐसे आपका घर में तो सभी दयाल में कृष्ण का तस्वीर, राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद का तस्वीर रखना चाहिए। जैसे कि जिस भी तरफ में आप देखते आप कृष्ण को देखेंगे और सदैव ठीक सीधी से आप कृष्ण भजन बजाना सकते। तो और सुबह सुबह उठ के आप कृष्ण भक्ति साधना कर सकते। विशेषकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करना है। इससे चैतोदर्पण मार्जनम, चित्त शुद्धि होती है और कृष्ण नाम बोलने से, कृष्ण नाम जपने से धीरे धीरे दिल में कृष्ण स्फूर्ति होती है। हरे कृष्ण महामंत्र एतो स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजाई भाव। चैतन्य महाप्रभु बोले कि हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से, प्रेम से प्रतिदिन इस हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो उसका हृदय में कृष्ण प्रेम भाव उत्पन्न होगा। तो ऐसे आपका घर में, आपका हृदय में कृष्ण धाम बनाइए। इसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई दाम नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र बोलने में कोई पैसा का नुकसान नहीं होते हैं, तो खाली लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? तो कृष्ण भक्ति का उदय होते हैं हृदय में। तो ये हमारा निवेदन है, हमारा खुद का जीवन में हमारी अनुभूति है कि अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं, हम परम अवसर मिलते हैं तो कृष्ण प्रेम भक्ति मार्ग में प्रगति करना। तो हम बहुत 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 ही भाग्यवान हैं। आप भाग्यवान हैं क्योंकि आप भारतीय हैं, लेकिन हम जो भाग्यहीन थे अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से भाग्यवान हो गया है, क्योंकि हम भी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। और ऐसे हम मानते हैं कि हमारा भाग्य अपार है, क्योंकि हमारी कोई आशा नहीं थी,
हम कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम भगवद गीता पढ़ते हैं और महामंत्र जाप करते हैं और इस प्रकार हरे कृष्णा भक्ति साधना करते हैं। इसलिए हम बार बार आपके चरणों में आशीर्वाद मांगते हैं कि हम भक्ति में प्रगत हो सकते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ इस हरे कृष्णा आंदोलन में भाग लेंगे और हमारे साथ सदैव कहेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महामंत्र जप और कीर्तन करो और इस प्रकार से आध्यात्मिक सुख में सदैव प्रसन्न रहेंगे। यही हमारा निवेदन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।